अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये जो है वो सैटरडे है और एज़ यू ऑल नो सैटरडे वाले दिन ही मेरे हस्बैंड जो है सैटरडे संडे को घर पे होते हैं। तो आई वाज़ प्लानिंग मैं पूरे हफ़्ते की जो प्लानिंग होती है ना वो सैटरडे संडे के लिए रखती हूँ कि मुझे अगर कहीं जाना होता है, कुछ खरीदना होता है, कहीं ग्रोसरी करनी होती है तो वो मोस्टली जो सारे मेरे काम होते हैं ना, वो मैं मोस्टली सैटरडे वाले दिन ही करती हूँ ताकि संडे को थोड़ा-सा गैप मिल जाए मेरे हस्बैंड को आराम कर लें वो। वो खुद भी कहते हैं कि सैटरडे वाले दिन जो है ना वो करा लिया करो। ख़ैर एनीवेज़ कट एंड शॉर्ट स्टोरी ये है कि ये शुरू में जो आपने जोड़ा मेरा देखा था, आप क्वेश्चन आएँगे कि कहाँ से लिए? मैंने लाइमलाइट से लिया था। लास्ट ईयर का आर्टिकल है, मुझे इसका कोड नहीं मालूम है। आई नो आप लोग कहेंगे कि कोड बता दें, तो मुझे इसका कोड नहीं मालूम। ये लास्ट ईयर का था, अभी तो खत्म हो गया होगा। अभी आई डोंट थिंक सो लाइमलाइट के कपड़े नेक्स्ट ईयर तक होते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे और रीज़नेबल होते हैं कि वो तो उसी सीज़न ही खत्म हो जाते हैं। अभी भी जो बेटी का मैंने व्हाइट जोड़ा लिया है, वो अब आउट ऑफ स्टॉक है, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो अब मैं आती हूँ स्टोरी की तरफ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर गई हूँ और किधर ये बैठी हुई हूँ। न हुआ ये था कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने गुल अहमद की आप लोगों के साथ जो है ना शॉपिंग शेयर की थी। तो गुल अहमद की शॉपिंग जब मैंने शेयर की थी तो मेरा बहुत दिल था, बहुत ज़्यादा कि मैं जो हूँ ना लच्छी का जोड़ा लूँ जो कि वहाँ पर था और वो प्राइस थी उसकी ₹8,160। ठीक है? लच्छी का जोड़ा ₹8,660। ख़ैर मुझे ना जब मैं इधर मैंने आप लोगों से शेयर भी किया मुझे बहुत अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स आए कि आप क्यों नहीं जाती ब्राबी सेंटर या इस चाइना मार्केट वहाँ पर आपको यही कपड़े जो है ना वो बहुत रीज़नेबल पड़ जाएँगे एंड आई वाज़ लाइक यार यू आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं वो ही जोड़ा वहाँ से 8,000 का लूँगी तो यहाँ पर तो ये मुझे बहुत सस्ते पड़ जाएँगे। ख़ैर एनीवेज़ मैं राबी सेंटर आई और क्योंकि मैं राबी सेंटर क्यों क्यों आई हूँ मरी रोड पे राबी सेंटर अगर आप पिंडी में नहीं रहते तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं राबी सेंटर क्यों आई क्योंकि मेरा राबी सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने शादी के कपड़े लिए थे, अभी मार्च में मेरी जब ससुराल में शादी थी, तो मैंने जो कपड़े लिए थे वो मैंने राबी सेंटर से लिए थे। बेटी का लहंगा-शहंगा वहीं से लिया था। तो मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ थी क्योंकि आपको वहीं से जाके जो है ना कपड़े खरीदने चाहिए जहाँ पर आपको पता होता है कि कौन-सी चीज़ कितने की मिलेगी और किस तरह से मिलेगी। सो ख़ैर जब मैं थोड़ी-सी मैं रैकी की, थोड़ा बहुत फिरी, तो यहाँ पर ये एक शॉप थी, इसका नाम था रेशम घर और आगे मैं कार्ड दिखाऊँगी लेकिन कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, इसका नाम था शॉप का नंबर है F46 हाँ जी। तो यहाँ पर जो है मैं बस ऐसे ही एंटर हो गई, तो यहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे जो है ना, लच्ची के जोड़े थे, करंडी के जोड़े थे और बहुत ही खूबसूरत जोड़े थे और आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी अम्मी के लिए एंड अपनी मदर इन लॉ के लिए इस टाइप का जोड़ा लिया था, लेकिन वो मैंने उनकी से शॉलें ली थी, वो टू पीस सूट थे और वो मैंने लिया था राबी सेंटर जो अ, यहाँ पर पिंडी में ही है बट इट इज़ इन बहरिया टाउन, वहाँ पर भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैं वहीं पर हमेशा जाती हूँ। तो मुझे था कि मरी रोड वाला भी चेक करूँ क्योंकि यहाँ तो एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी शॉप्स हैं और दूसरा ये कि प्राइस का भी कंपैरिज़न हो जाएगा कि किस तरह से है। खैर एनीवेज़ यहाँ पर ये वाला जो जोड़ा था, जो मैंने अपनी मदर इन लॉ, अपनी अम्मी के लिए लिया था, उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं था। वो उनके साथ मैंने शॉलें ले ली थी और ये जो था वो थ्री पीस सूट था। इसके साथ शिफ़ॉन के दुपट्टे थे और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। बहुत खूबसूरत थे, करंडी के जोड़े थे, शर्ट फुल एम्ब्रॉयडर्ड, बैक पे एक छट्टा डला हुआ, दुपट्टा जो है वो शिफॉन का था। तो मुझे था कि चलो मैं ये ले लेती हूँ लेकिन ये खूबसूरत है, कलर मुझे जो है ना इसका इतना अपीलिंग नहीं लग रहा था। कलर बहुत डल सा था कब समटाइम मैं बहुत ज़्यादा डल कलर्स नहीं पहनती ये वाले कलर्स ऑफ कोर्स आफ्टर 50s में देखूँगी। अभी मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ़ निकाल के देखिए कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ अगर आप लोगों ने जैसे कोई डिसेंट सा जोड़ा किसी के लिए गिफ्ट लेना है या इवन आपने अपने लिए भी लेना है ना, तो आप लोग राबी सेंटर जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको अभी आगे वैरायटी ऑफ भरोसा दिखाऊँगी, वैरायटी ऑफ स्टफ दिखाऊँगी। इस शॉप में बहुत अच्छी चीज़ें थी। इस क्या यहाँ पर सारी शॉप्स में अच्छे-अच्छे कपड़े थे। सारी ही शॉप्स जो है ना आप कह सकते हैं कि उसमें वैरायटी थी। तो जो भाई थे मैं इनको जो बता रही थी बेचारे मुझे निकाल-निकाल के दिखा रहे थे लेकिन बहुत अच्छे कपड़े थे। अब मैं आपको जो-जो चीज़ें मैंने उनसे निकलवा के देखी हैं, जो मुझे अच्छी लग रही थी वो सारी बताऊँगी। प्राइसेज़ जितनी मुझे याद है वो भी मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूँगी कि ये कितने-कितने का जोड़ा था क्योंकि आप लोगों को बहुत से लोगों को फिर होता है कि कौन से जोड़ा आपने जो लिया था, वो कितने का लिया था और क्या-क्या प्राइस थी। ख़ैर इनके पास क्लची बहुत खूबसूरत थी, इनके पास ब्रोशे बहुत खूबसूरत थे, इनके पास करंडी के बहुत खूबसूरत जोड़े पड़े हुए थे, साड़ी और शॉलें। ये अब आप मैं आपको बताऊँ देखिए पहले जब मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ ना, ये शॉलें ₹1500 की थी।
मैं अपनी बात बताऊँ, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड और हम जब कहीं किसी के घर जाते थे, तो हम क्या लेकर जाते थे, केक ले जाते थे। ये केक ही ले जाते थे, मोस्टली मेरे हस्बैंड कहते थे केक लेकर जा। केक भी 600, 700, 800, 1100, 1200 तक का आ जाता है, ठीक है ना? सो देन विद द पैसेज ऑफ टाइम देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि नहीं, जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती थी ना, तो मैं एक आध गिफ्ट लेकर आ जाती थी, मतलब क्रॉकरी में। जैसे कभी ग्लास सेट हो गया, कभी गॉबलेट्स हो गए, कभी जो है वो डिजर्ट सेट हो गया, तो ये उसी रेंज के आते थे। और वो दूसरा बंदा केक, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, मैं तो केक नहीं खाती। आप लोग मुझे बताएं कि आपके घर केक आते तो आप खाते हैं? नहीं, कोई नहीं खाता। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने वो लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह की जब आप शॉप्स में जाते हैं ना, और आपको अच्छी शॉल्स मिल जाएँ, अच्छे स्टोल्स मिल जाएँ, अच्छा कोई जोड़ा मिल जाए, तो वो उसी रेंज का आता है, तो वो ले जाया करें, वो ज़्यादा बेहतर लगता है कंपैरेटिवली केक लेकर जाने के। सो ख़ैर, कम बैक टू द स्टोरी, यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी, शिफॉन के दुपट्टों के साथ था ये। ये जितना भी एक और जोड़ा है जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी, ये वाला, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये वाला 4000 रुपीज़ का था, आई थिंक 4500 रुपीज़ का। और इसके साथ जो है ना, ये बॉर्डर था जो कि आपने नीचे लगाना है, आस्तीनों पे लगाना है। और इसकी जो है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, ये बहुत ही खूबसूरत था। मेरी अम्मी का जो मैंने लिया था, वो डार्क ब्लू पे अ, ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। ये फ़ॉन कलर का था, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी थी। ये मेरा बड़ा मीन्स मुझे अच्छा लगा था, मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि मम्मा ये आप ले लें, और उसका दुपट्टा भी बहुत खुला था। लेकिन देन आई टोल्ड हर कि ये इतना शिफॉन का दुपट्टा ना सर्दी में मुझसे नहीं लिया जाता है, सर्दी में मेरे दिल चाहता है मैं शॉल्स ओढ़ूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने लेना है, तो ये बहुत खूबसूरत जोड़ा था, बहुत डिसेंट जोड़ा था। जैसे लाइक मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ये वाले जो कलर्स थे ना, मुझे 50 के बाद ही अच्छे लग रहे थे कि खातून है, 50 साल से ऊपर ऊपर है उनकी एज, तो वो ज़रूर ये वाले कपड़े लें। मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं किया। अच्छा जी, इस शॉप का नंबर मैं दोबारा बता दूँ, F46 था। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इनका असल जो नाम है ना, वो लिखिए पश्मीना घर। ख़ैर, यहाँ पर जो मैंने शुरू में आपको प्लच्ची दिखाई थी ना, वो साढ़े 5 हज़ार रुपए की थी। जो ग्रीन कलर की आपने देखी होगी, और ये जो सिल्क के कपड़े थे ना, ये वाले 7-7 हज़ार रुपए के थे। ये 3 पीस सूट था, सिल्क की प्रॉपर शर्ट थी, उसके साथ का शिफॉन का दुपट्टा था। एंड आप देख सकते हैं प्रिंट्स, कितने खूबसूरत प्रिंट्स हैं। बहुत ही प्यारे प्रिंट्स थे। और ये सिल्क के कपड़े, मुझे पता है कि ये अगर आप गुल अहमद वग़ैरह से लेते भी हैं ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने खुद सना सफ़ीनास पे 17,000, 18,000, 23,000, 12,000 इनसे ऊपर के ही देखे हैं सिल्क के कपड़े, सस्ते नहीं देखे। तो आप लोग, थैंक यू सो मच, सीरियसली मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे इतने अच्छे मशवरे देते हैं कि आप वो मत खरीदें। प्लीज़ आप जाके इधर जाके चेक करें, वैरायटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये वाले कपड़े इनमें कुछ ऐसे थे, ये देखिए, अब ये 2 पीस है ना, ये पिंक कलर का है, इसकी नीचे शर्ट ये, और दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है। आगे ये जो है सिर्फ़ सिंगल-सिंगल शर्ट्स थी। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, वो हम उनको क्वेटा में बोलते हैं शिंगाई, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं। शिंगाई वाला कपड़ा जो है ना, वो यहाँ पर ₹1500 का गज़ था। तो वो जाके आगे बहुत अच्छा खासा एक्सपेंसिव बन जाता है अगर आप सिर्फ़ ट्राउज़र सिलाते हो। तो ये वाला शिंगाई जो है ना, क्वेटा में ये बहुत सस्ती मिलती है। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सस्ती मिलती है। क्वेटा का कोई बंदा है, उसको पता है, तो नीचे से ज़रूर कमेंट कर दें, क्योंकि अभी मुझे क्वेटा के रेट्स नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे पास इसमें जो एक मैं अभी आपको दिखाऊँगी, वो मेरे पास सेम वैसा है। और वो मैंने क्वेटा से पता नहीं ₹500 की ट्राउज़र ली थी। अभी तो थोड़ी अगर महँगी भी हो गई होगी ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 की ट्राउज़र होगी, नॉट मोर देन दैट। लेकिन ये है कि वही कपड़ा यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव मुझे लगा था। तो मैं वही बता रही हूँ ना, आप जाते हैं कोई चीज़, जैसे अब बाड़ा पेशावर में, उसमें भी ये कपड़े बहुत सस्ते होंगे। लेकिन यहाँ पर वो एक्सपेंसिव है, और वही चीज़ ब्रांड जब बेचती है ना, तो वो उसको और डबल ट्रिपल करके बेचती है। ठीक है ना? तो वो ये है कि अगर आपने इस तरह के कपड़े लेने हैं, तो वेल एंड गुड, जाएँ ज़रूर। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत खूबसूरत कपड़े थे, और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। स्पेशली ये जो खुला कपड़ा होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। कराची में मुझे याद है कि कराची में एक गली है, आई थिंक तीन तलवार के पास, वहाँ पर वो मार्केट है। और वहाँ पर इतने अच्छे इस तरह के फैंसी कपड़े मिलते हैं। एंड मुझे अभी भी याद है, बहुत पुरानी बात है। नाउ माय डॉटर, शी इज़ माशाल्लाह ग्रोन अप गर्ल। लेकिन उस वक़्त वो सिर्फ़ 1 साल की थी, और मैं पिंडी अपनी मदर इन लॉ से मिलने आ रही थी। तो मैं जब अपनी मदर इन लॉ से मिलने आई, तो वो मैंने उनके लिए लॉन के जामावर लेकर आई थी वहाँ से, जो कि मैंने फिर कभी इस तरह के उस खूबसूरत जोड़े नहीं देखे, जो मैं अपनी मदर इन लॉ और अपनी जो हस्बैंड है उनकी चच्ची के लिए लेकर आई थी। तो वो लॉन भरोशा के नहीं, सॉरी, लॉन जामावर थी। एंड समटाइम्स आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मली किसी शॉप पे नहीं मिलते।
तो ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे वहाँ पर कट पीस पड़ी हुई है, ठीक है? कट पीस मतलब कि जो पीसेज़ में जो कपड़े होते हैं ना, ये वो पड़े हुए हैं, जो उनके शर्ट से बच जाते हैं, दुपट्टे से बच जाते हैं और ये ₹800 का गज़ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैराइटी थी। अगर आपकी शर्ट मीन्स कुछ लोग शॉर्ट शर्ट पहनते हैं ना, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, नीचे लहंगा बनाना है, शादियों वाले स्पेशली मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शादियों का सीज़न है। यहाँ पर स्पेशली पंजाब में और कराची में तो इसी वक़्त शादियाँ होती हैं। तो ये पीसेज़ लेके आप अपनी शॉर्ट शर्ट बना सकते हैं, नीचे लहंगा बना सकते हैं, इसको दुपट्टा बना सकते हैं। क्योंकि ये जो कपड़ा था ये 1.5 गज़ का, पौने 2 गज़ इससे ज़्यादा का नहीं था और मैं तो क्योंकि आई एम अ टॉल पर्सन तो मैं मेरी शर्ट नहीं बन रही थी। मैं पहले शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी, अब मैं नहीं पहनती तो मुझे मेरी लॉन्ग शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए था। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली नहीं था, तो ये ₹800 गज़ था। अगर 2 गज़ का भी कपड़ा 2 गज़ का तो ख़ैर नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी इट वाज़ नॉट बैड अगर आप लोग लेते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत थे और ये जो 5,500 वाला जोड़ा है ना, उसकी शर्ट के पीसेस थे जो कि ये 800 रुपए के थे। तो क्वेटा में जो है ना जुम्मे वाले दिन ना कट पीस निकलती है। तो और मुझे और शहरों का नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है नीचे कमेंट कर दें ताकि औरों को पता चल जाए, क्योंकि ये इट्स अ कम्युनिटी है, आप लोग शेयर करेंगे तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी। तो क्वेटा का मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि क्वेटा में जुम्मे वाले दिन लगती है कट पीस और वहाँ पर ये सारे पीसेस जो होते हैं इतने सस्ते-सस्ते होते हैं, लोग जा के कपड़े पूरे-पूरे जोड़े निकाल लेते हैं। शादियों की जो होती है ना शादियों की जैसे मेरी कज़िन है वो बहुत अच्छे पीसेस में बहुत खूबसूरत-खूबसूरत कपड़े बना लेती है, शी इज़ अ गुड डिज़ाइनर। तो आप अगर इस तरह की क्वालिटीज़ रखते हैं तो पीसेस में जाके आप इस तरह का कपड़ा ले सकते हैं, आप इसके साथ मिक्स एंड मैच करके वेलवेट ले सकते हैं, आप इसके साथ मिक्स एंड मैच करके कुछ भी बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत कपड़े थे, ये सारे के सारे जो हैं वो पीसेस में थे एंड आई लाइक मैं बता जो दिखा रही हूँ, ये आपको ₹800 में मिलेंगे। इसके अलावा मेरा बहुत दिल था इस वाले पे, ये जो ये वाला जोड़ा है ना, इसमें मेरा बड़ा दिल था। ये जो शर्ट है ये ज़्यादा कपड़ा था और ये तकरीबन पौने 2 गज़ था और इसके साथ अगर मैं स्लीव्स ब्लैक कलर की बनाती हूँ, तो ये जो है ना मेरा पूरे का पूरा जोड़ा निकल आ जाएगा। तो ख़ैर ये आज मैं वीडियो यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। कल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वैराइटी ऑफ शादियों के कपड़े जो कि मैंने इधर देखे हैं। बहुत प्यारे कपड़े थे, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग एंड देखिएगा कि कल मैं लूँगी क्या, ठीक है ना? तो लिया है मैंने कपड़े लिए मैं आपको दिखाऊँगी। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।